नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकड़ी न्यूज। यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनाव के दौरान बीजेपी सरकार पर कई तरह के हमले बोले हैं और एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमला बोला है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हमेशा बड़ा तो नेवला ही होता है। ये बात दिगर है कि नाग और सांप दोनों मिलकर के नेवले को जीतने नहीं दी। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा का दामन छोड़कर सपा में शामिल हो गए। इसके बाद से वो लगातार भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा की कमियां और नाकामियां गिनाने का एक भी मौका छोड़ने से पीछे नहीं रहते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जीत का दावा किया था। साथ ही बीजेपी के खिलाफ एक से बढ़कर एक बयानबाजी भी की। वहीं जिस तरीके से यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की किरकिरी हर तरफ होने लगी। सोशल मीडिया से लेकर जनता तक और नेताओं से लेकर मंत्रियों तक हर तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य की हार की चर्चा होने लगी। वहीं भाजपा नेताओं ने अपनी जीत के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की हार का भी जश्न मनाया। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा का साथ छोड़कर सपा में शामिल हुए, उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया और भाजपा सरकार पर निशाना साधा। मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नाग रूपी आरएसएस एवं सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके ही दम लेगा। वहीं 10 मार्च को जब नतीजे सामने आए, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अपने इन्हीं बयानों और ट्वीट्स के माध्यम से काफी ज्यादा चर्चा में आ गए। वहीं अब एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने थोड़ी हिम्मत करके एक और बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार चूक हुई है, लेकिन वह लगातार कोशिश करेंगे और अगले चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। उन्होंने अब किसी दूसरी पार्टी में जाने की बात से भी इनकार किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि नेवला हमेशा बड़ा होता है और मैं आज भी नेवला हूं और बीजेपी रूपी नाग और सांप को एक ना एक दिन खत्म कर दूंगा। इस बार नाग और सांप ने मिलकर नेवले को जीतने नहीं दिया, लेकिन इस बार जो कमी रह गई उस पर विचार होगा। रही बात जनता का संदेश जो भी आया है, हम उसको यथावत उसका सम्मान करते हैं। रही बात जीत और हार का, ये दोनों लोकतंत्र के दोनों पहलू हैं। जीत को भी खुले मन से स्वीकार जिस तरीके से किया जाता है, उसी प्रकार से हार को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं हार स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं चुनाव हारा हूं, हिम्मत और हौसला नहीं हारा हूं। इसलिए जिन मुद्दों को लेकर के मैंने भाजपा सरकार का साथ छोड़ा था, वो मुद्दे आज भी यथावत हैं, जीवंत हैं। उन मुद्दों को लेकर के हम फिर जनता के बीच में जाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि उन मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने में मैं पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। नतीजा हुआ कि परिणाम अप्रत्याशित है। जहां लोगों ने समझा, जो सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़े हो गए, वहां पर परिणाम भी सकारात्मक आए। जहां लोग नहीं समझ पाए, वहां परिणाम नकारात्मक आए। लेकिन हमें खुशी है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार भी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ा। विधायकों की संख्या भी 2.5 गुना बढ़ी। समाजवादी पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर के उत्तर प्रदेश की स्थिति पर उभरी है और समाजवादी पार्टी को और बड़ी ताकत बनाने के लिए निरंतर ये अभियान जारी रहेगा। क्या लगता है वजह क्या रही है? क्योंकि आज आपके दोस्त एक और समाजवादी के सहयोगी केशव देव मौर्य ने कहा बीएसपी
को एक वजह बताया है, तो क्या लग रहा है कि वजह बताना या आप लोगों को खुद कोई एक ऐसी चीज़ रह गई कि जिसकी कमी रह गई जिसको देखिए इस समय मैं जीत जिसकी हुई है और जिसकी हार हुई है दोनों को मैं स्वीकार करता हूँ। क्यों हारे हैं क्यों जीते हैं चलते चलते इस पर नहीं कहा जा सकता, इस पर विचार मंथन होगा। ये विचारणीय विषय है कि हमारी हार क्यों हुई है, भाजपा फिर से सरकार बनने की हालत में कैसे आई है। इन सभी बिंदुओं पर सामूहिक रूप से नेतृत्व के साथ बैठ करके विचार विमर्श किया जाएगा। जो खामियां रह गई थी उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि अगर आप अभी जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल करी है, अगर आप बीजेपी में रहते तो शायद आप भी जी जाते, तो क्या एक अपने डिसीजन को लेकर कोई सेकंड थॉट है क्या कि अगर देखिए राजनीति में जो चीजें पहले बीजेपी में सुधार अगर आप उस टाइम बात करते तो सुधार। देखिए अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, जहां जहां करना चाहिए था हमने कह दिया था, और जब बात नहीं मानी गई तभी मैंने वो निर्णय लिया था। भाजपा का साथ छोड़ने का ना हमें कोई मलाल है, भाजपा की सरकार बनने पर भी ना मुझे कोई मलाल है। और रही बात केवल विधायक और मंत्री बनने के लिए ही राजनीति नहीं की जाती, सच बात कहने के लिए भी राजनीति की जाती है। साफ और नेवले वाली बात नहीं आपने कि वो साफ है आपने वो स्वाभाविक से अगर मैं चुनाव जीता होता तो वो आज लागू हो गया होता, नहीं जीत पाया हूं, इसलिए वो जो भी मैंने सेंटेंस बोला था उस पर सवाल तो खड़ा होगा। नहीं हमेशा बड़ा तो न्योला ही होता है। ये बात दिगर है कि नाग और सांप दोनों मिलकर के न्योले को जीतने नहीं दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनाव से पहले मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए बीजेपी में आ गए थे। उन्होंने बीजेपी पर दलितों पिछड़ों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया था। इसके बाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। उन्हें कुशीनगर जिले के फाजिल नगर से टिकट दिया गया था। वहीं 10 मार्च को आए चुनाव परिणामों में स्वामी प्रसाद मौर्य 26,000 वोटों से हार गए थे। वहीं रिजल्ट के बाद अब सोशल मीडिया पर स्वामी प्रसाद मौर्य को ट्रोल किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद ने बीजेपी छोड़ते हुए कहा था कि वह नेवला है और प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी नाम के सांप को खत्म करके ही दम लेंगे।